जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। आपके साथ मैं हूं कृष्णा सिंडे। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आस्था और भक्ति भाव में बीता शनिवार का दिन। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत पर मंदिरों में दिखी भीड़। चेटीचंड महोत्सव के अवसर पर जिले भर में पूज्य सिंधी पंचायत के द्वारा मनाए गए विविध कार्यक्रम। निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। दो अप्रैल से शुरू हुआ हिंदू नववर्ष गुड़ी पाड़वा पर हुई विशेष पूजा। तिलक लगाकर लोगों को दी गई बधाई। राजस्थान के दौसा में महिला चिकित्सक के द्वारा आत्महत्या पर आईएमए ने जताया विरोध। ओपीडी रखी बंद। पुरानी पेंशन बहाली मांग को लेकर भोपाल में धरना प्रदर्शन के लिए रवाना हुए कर्मचारी अधिकारी संगठन के सदस्य। भगवान श्री झूलेलाल साईं का जन्मोत्सव जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बालाघाट मुख्यालय में पूज्य सिंधी पंचायत समिति बालाघाट के द्वारा भगवान श्री झूलेलाल साईं के अवतरण दिवस के अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूज्य सिंधी पंचायत समिति के तत्वाधान में सुबह करीब 9 बजे सिंधु भवन से बाइक रैली निकाली गई, जो नगर के प्रेमनगर, सिंधी कॉलोनी, गुजरी चौक, श्रीवास्तव गली, प्रेमनगर, कालीपुतली चौक सहित अन्य प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए श्री झूलेलाल मंदिर पहुंचकर रैली का समापन हुआ। इसके पश्चात श्री झूलेलाल मंदिर और सिंधु भवन में हवन पूजन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। वहीं सुबह से ही भगवान श्री झूलेलाल जी की पूजा अर्चना जारी रही। यह क्रम दिन भर चलता रहा। इस अवसर पर सिंधु भवन में लंगर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर लंगर ग्रहण किया। वहीं इसके बाद शाम 5 बजे सिंधु भवन से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसके द्वारा शहर का भ्रमण किया गया। शोभा यात्रा के दौरान लोगों में भारी उत्साह दिखाई दिया। यह शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए मोती तालाब पहुंची, जहां आरती एवं अरदास कर ज्योत विसर्जन किया गया। वहीं इसके बाद रात्रि में 9 बजे से सिंधु भवन में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भगवान श्री झूलेलाल साईं के आशीर्वाद के रूप में भंडारा ग्रहण किया। राजस्थान राज्य के दौसा में एक महिला चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा के द्वारा सिस्टम से परेशान होकर आत्महत्या करने के विरोध में 2 अप्रैल को आईएमए के सभी सदस्यों ने अपने निजी क्लिनिक नर्सिंग होम बंद रखा और इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर शासन के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे चिकित्सकों ने राजस्थान की घटना पर विरोध जताया और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए शासन से कड़े नियम बनाने और उसका पालन करने की मांग की। विगत 36 वर्षों से स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे रही डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने इस पूरी घटना पर विरोध जताते हुए कहा कि यदि किसी डॉक्टर के द्वारा आत्महत्या नहीं, यह मानवता के द्वारा की गई आत्महत्या है।
डॉक्टर जगत में जटिलता बहुत अधिक है, लेकिन बिना किसी जांच के डॉक्टरों पर अपराध नहीं दर्ज करना चाहिए। डॉक्टर हमेशा बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान सिस्टम का दबाव उस पर इतना अधिक थोप दिया जाता है कि राजस्थान के दौसा जैसी घटनाएं सामने आती हैं। दुखद घटना जो राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट में घटी है, जहां पर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ स्वर्गीय श्रीमती अर्चना शर्मा, जो कि खुद गोल्ड मेडलिस्ट थी और पहले मेडिकल कॉलेज में शिक्षिका के पद पर रह चुकी है, वो गांव में अपना आनंद अस्पताल संचालित करती थी। वहां पे एक प्रसूता की प्रसव के उपरांत अत्यधिक रक्तस्राव से मृत्यु हो गई। हालांकि उन्होंने उसके लिए अथक प्रयास किया, 2 ब्लड भी चढ़ाए, पर वो नहीं बचा पाई। उसके बाद वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने, स्थानीय पुलिस ने अनैतिक तत्वों के दबाव में आकर बिना उसकी चिकित्सकीय समिति की जांच के कराए बगैर ही उस पर 302 धारा लगा दी गई, जिससे मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर उन्होंने शुद्ध होकर आत्महत्या कर। हम इसका विरोध करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं, और हम इसे, क्या आप समझते हैं कि एक कर्मठ जुझारू महिला चिकित्सक ने अनैतिक दबाव में आकर आत्महत्या की? जी नहीं। ये एक सभ्य समाज के सामने, पुलिस बल के सामने, जनसेवक नेताओं के सामने और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने मानवता ने आत्महत्या की। हम अब इस समाज से पुरजोर ये गुजारिश करते हैं कि हमारी इस लड़ाई में सब आवाज़ उठाएं, क्योंकि आज एक महिला प्रसूति रोग विशेषज्ञ की मृत्यु नहीं हुई, एक स्वतंत्र भारत के कर्मठ नागरिक की मृत्यु हुई, एक परिवार की माँ की मृत्यु हुई है, एक परिवार की पत्नी की मृत्यु हुई है, और एक पुत्रवधू की मृत्यु हुई है, और हमने एक जुझारू अपना साथी खोया। आईएमए के दूसरे सदस्यों ने सरकार से यही मांग की है कि जब भी कोई इसी तरह की घटना हो तो सरकार से यही मांग है कि सीधे एफआईआर जैसी कार्रवाई ना हो, पहले उस मामले की पूरी जांच हो, जिससे डॉक्टर भयमुक्त वातावरण में काम कर सके, जो मरीजों के लिए और अधिक बेहतर होगा। शनिवार का दिन जिले भर में भक्ति के नाम रहा, जहां चैत्र नवरात्र के पहले दिन माता के भक्त भक्ति भाव में डूबे हुए नजर आए। जिले के विभिन्न माता मंदिरों में चैत्र नवरात्र की शुरुआत विशेष आराधना के रूप में की गई। इस दौरान विभिन्न माता मंदिरों में भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना कर महाआरती, ज्योति कलश सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। वहीं इस विशेष पर्व पर घर घर ज्योति कलश जवार स्थापित कर माता रानी की विशेष आराधना की गई। नगर सहित जिले के विभिन्न माता मंदिरों व घरों में चैत्र नवरात्र के पहले दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। वहीं भक्तजनों के द्वारा मनोकामनाओं के ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए। चांगोटोला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम अर्नामेटा के लोग रेलवे अंडरब्रिज के कारण होने वाली समस्या से बहुत ही परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इस अंडरब्रिज में बरसात के समय 4 माह तक पानी भरा रहता है, जिसके कारण लोगों को आवागमन करने में भारी परेशानी होती है। ग्राम अर्नामेटा का आधा गांव रेलवे लाइन के एक तरफ और आधा गांव दूसरी तरफ है। वहीं रेलवे लाइन के एक और अर्नामेटा के माध्यमिक स्कूल तथा दूसरी ओर ग्राम चांगोटोला में हाई स्कूल होने के चलते छात्र छात्राओं को इस अंडरब्रिज से आने जाने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। किस तरह की परेशानी हो रही है इसमें? बहुत परेशानी होती है, पानी भर जाता है पूरा, बच्चे आ नहीं जा सकते, रेलवे क्रॉसिंग करके जाते हैं। तो हाई पंचायत उधर रही, स्कूल उधर, आंगनबाड़ी सब उधर ही उस तरफ। तो आप लोगों ने कभी बोले नहीं रेलवे को? बोले ना, रेलवे को दिए आवेदन। क्या बोलते रेलवे वाले? तो बस यहाँ बोलते वाटर पंप लगा दो, पानी छट जाएगा, जब छटता नहीं पानी। अच्छा सर, ये देखा गया कि अब ट्रेनें भी का संचालन अब शुरू होने जा रहा है धीरे धीरे करके, काफ़ी मात्रा में ट्रेन चलेगी। ऐसी स्थिति में बच्चे अगर बरसात के दिनों में अगर ऊपर से जाना पड़ा तो फिर जाएंगे, ऊपर से जाते हैं बच्चे तो खतरा नहीं है? खतरे तो है ना। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि ग्राम चमरबाई निवासी राधेलाल मस्कोली ने बताया कि इस अंडरब्रिज के कारण बारिश के समय 4 माह तक आवागमन बाधित रहता है। ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज में बारिश में 4 महीना आवागमन पूरा, उधर की पब्लिक इस तरफ और इधर की पब्लिक उस तरफ जाने में पूरा बाधित रहता है। और दुर्भाग्य ये है कि एक स्कूल, माध्यमिक शाला स्कूल अर्नामेटा में है और हाई स्कूल चांगोटोला में है। तो हाई स्कूल जाने वाले बच्चे भी यहाँ से नहीं जा पाते। कई बार वो लोग अपने ड्रेस उतार करके और पुल पार करते हैं और उसके बाद में स्कूल जाते हैं।
उसी प्रकार इधर के बच्चों को भी अपने अपने माता पिताओं को उनके बच्चों के स्कूल तक छोड़ना पड़ता है। इतनी ज़्यादा समस्या इस पुल की वजह से बना हुआ है। चांगोटोला निवासी टिकम चंद जैन ने बताया कि ग्राम पंचायत अर्नामेटा रेलवे लाइन के दोनों तरफ बसा है, जिसके आधे वार्ड एक तरफ और आधे वार्ड रेलवे लाइन की दूसरी तरफ है। अंडरब्रिज में पानी भरा होने रहने से बच्चों को रेलवे लाइन क्रॉस कर जाना पड़ता है। एक सबसे बड़ी समस्या है, ये ग्राम पंचायत अर्नामेटा के दोनों रेलवे लाइन के दोनों तरफ बसा हुआ है। आधी वार्ड इस तरफ है, आधे वार्ड उस तरफ है। पब्लिक को स्कूल जाने और ग्राम पंचायत जाने, पब्लिक जाने के लिए बच्चों को बहुत तकलीफ जाती है। जो अंडर ब्रिज बनाया गया है वो अंडर ब्रिज में अभी तक के पानी भरा रहता है, तो पब्लिक को रेलवे लाइन क्रॉस करके बच्चों को स्कूल जाने के लिए जाना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ ओवर ब्रिज आवागमन के लिए बच्चों को, ग्रामीणों को इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए एक ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना जरूरी है। जनपद पंचायत खैरलांजी के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिटोड़ी के ग्रामीणों के द्वारा शनिवार को ग्राम के बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जो करीब 3.5 घंटे तक चला। ग्रामीणों के द्वारा प्रशासन के आश्वासन पर धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। बिटोड़ी के ग्रामीणों के द्वारा ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और रोजगार सहायक पर मनरेगा के कार्यों के तहत मिली भगत कर फर्जी लोगों के नाम से मजदूरी निकालने एवं ग्राम में किए गए विकास कार्यों को आरोप लगाया गया। इस दौरान खैरलांजी तहसीलदार, जनपद सीईओ और रामपाली थाना प्रभारी धरना स्थल पर पहुंचे और धरने पर बैठे ग्रामीणों से चर्चा की। इस दौरान करीब आधे घंटे तक अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच चर्चा चली, जिस पर जनपद सीईओ ने बताया कि जांच प्रचलन में है और टीम भेजकर जांच करवाई गई है। अभी जांच पूर्ण नहीं हुई है और जल्द ही जांच पूर्ण कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये मजदूरों की जो मांग है जायज़ है और इनका कहना है कि फर्जी मस्टोल में जो नाम 40-50 दर्शाया गया है उनको मजदूरी पूरी मिली है और हम काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी पूरी नहीं मिली। किसी को 120, किसी को 130 रुपये मिली है। ऊपर से 12 लाख का काम नाली का हुआ है, सीमेंट कंक्रीट नाली का काम, जिसमें कि लगता नहीं 1-1.5 लाख का काम हुआ होगा। एक समतलीकरण मैदान है, उसमें भी 60-65 हज़ार का काम हुआ, 9 लाख का काम है। ये सारी चीज़ों को लेकर के 6 कालम है। वैसे ये मजदूर लोग जो बैठे हैं ये वाजिब अपनी हक के लिए बैठे हैं। हमारी मांगे हैं, मज़दूरों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। 193 रुपये के हिसाब से मस्टूल पे लिखा रहता है और इनको 110 रुपये से मिलता है। मजदूरी बहुत कम मिलती है सर। किसी को तो 2-2, 3-3 हफ्ते का पैसे नहीं मिला है। एक हमारे यहाँ मेड़ बंधान का काम हमारे भाई साहब का रतनलाल नकपुरी जी का हुआ था, जिसमें मैंने 2 माह से कलेक्टर के यहाँ आवेदन लगाया था, जनपद में आवेदन लगाया था, उसकी कोई जन सुनवाई नहीं हुई है। पिछले बार का है 2021 का वो वाला मेड़ बंधान का कार्यक्रम जो 54,000 का था। सहायक रोजगार ने इस बार हमको बताया कि तुम्हारा पैसे मात्र 30,000 रुपये बचा है। सर हमने काम करे रोड पे 2 हफ्ते से, 1 साल हो गया सर, पैसे नहीं आया है। तालाब का 5 हफ्ते का पैसे है, एक भी पैसे नहीं आया है। तो हमारे को पैसे होना सर। अभी किस प्रकार की समस्या होती है? अभी समस्या हमारा एक भी पैसे नहीं आया है। हम पंचायत में जाते हैं तो बोले 4 दिन में आ जाएगा, 8 दिन में आ जाएगा। खाते में जाते तो एक भी पैसे नहीं आया सर हमारा। तो सरपंच सचिव को जो बोलते हैं, सरपंच को बोलते हैं तो सरपंच बोलो दमाई को बोलो, दमाई को बोलते तो साहब को बोलो, साहब डालेंगे। साहब को बोले तो बोले दमाई को बोलो, दमाई डालेंगे। सर हम कमाने खाने वाले हैं, छोटे छोटे लड़के बच्चे को छोड़ के जाते सर, हमारे एक भी पैसा नहीं आया है। हमारे पास लगी कि पैसे आएगा तो वो ऐसा करेंगे तो ऐसा करें। हम खेती किसानी नहीं, हम किधर जाएंगे सर? कुछ मज़दूरों ने और एक शिकायतकर्ताओं की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम उनका पूर्व निर्धारित था कि 2 अप्रैल से वो धरने पे बैठेंगे। उसी को लेकर आज धरने पे बैठे तो उनको बताया कि जो भी आपकी शिकायत के बिंदु हैं, जो 2 बार अभी जांच दल जनपद से भेजा गया है और अभी भी जांच प्रचलन में है, वो पूर्ण नहीं हुई है। तो जो भी आपकी शिकायत के बिंदु हैं उसकी पूरी निष्पक्ष जांच होगी। उन्होंने 15 तारीख तक का टाइम दिया है कि 15 तारीख तक हमको जांच प्रतिवेदन मिल जाए। तो यही आश्वासन के साथ शिकायत आज जो है धरना खत्म किया है इन्होंने। रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम मेडकी के बिटोड़ी मार्ग पर स्थित लाल पहाड़ी के पास निवासी गणेश लिल्लारे के मकान में शनिवार की दोपहर करीब 4:30 बजे अचानक आग लग गई, जिसमें पूरा मकान जलकर राख हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम करीब 4:30 बजे बच्चों के द्वारा गैस सिलेंडर पर पानी गर्म किया जा रहा था, परंतु सिलेंडर लीकेज रहा होगा कि अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसे बच्चों के द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया, परंतु उससे पूरे घर में आग लग गई, जिस पर बच्चे भागे और आस पड़ोस के लोगों को इसकी घटना की जानकारी दी, जिन्होंने आकर देखा और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, परंतु आग की लपटें इतनी तेज थी कि वह पूरे मकान को जलाकर राख कर दी।